जब वो मिल में उतर रहे थे तो पूरी दुनिया के पत्रकार इकट्ठा थे और उन्होंने पूछा आपको उन्होंने क्या क्या करें, हमारे हिस्से का कपड़ा आप लोगों ने पहने। ये पहला स्टेटमेंट था जिसने पूरी दुनिया में बरतानी हुकूमत को उनकी तथा कथित समृद्धता और संपन्नता का चोला उतारकर उनको इस वैचारिक जगत में नंगा खड़ा कर कहा, नंगे तुम हो, बर्बर तुम हो, तुमने हमारे हिस्से का। आप जब खाना खाते हैं तो किस हाथ से खाते हैं? दाहिने हाथ से। जो बाएं से खाए उसको क्या कहते हैं? राक्षस। और जो दोनों हाथ से खाए उसे देख लीजिए, इधर लेफ्ट हैंड में प्लेट रखी जाती है, उसमें तथाकथित चपाती जानबूझ के आज भी देख लीजिए। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हम जल से प्रक्षालन करते हैं, जल से आप्लावन करते हैं। यजुर्वेद के 16 और 21वें श्लोक में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, कि जिस तरह माँ अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराती है, उसके समृद्ध भविष्य के लिए उसको सुगठित शरीर में तैयार करती है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। यजुर्वेद और श्लोक लिखते हैं कि जल भी उसी तरह हमारे लिए अमृत कल्याणकारी रस है। हे प्रकृति, हमें सर्वदा इसे उपलब्ध करें। इसलिए इस संकल्प के साथ करिए, प्रतिज्ञा कीजिए। आपकी रिश्तेदार जा रहा हूँ, आप नौजवान लोग हैं, समझिए कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा संजय भाषण। ड्राइवर आप एक बार जोरदार तालियां। भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जल की समस्या हो, जहाँ जितने भी हमारे पंच महाभूत हैं, वो सब आज की डेट में संकट में हैं। और इससे निपटने के लिए भारत ही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि जो भारत की जीवन शैली है और यहाँ की जो सोच है, वही दुनिया को रास्ता दिखाएगा। जो आज अभी हमारी डॉक्टर अर्चना पांडे मैडम कह रही थी कि डॉक्टर अविनाश सर से कहिए कि आप सोल्यूशन भी बताइए, इसका सोल्यूशन क्या है। एक देश के बहुत बड़े चिंतक हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, सर जानते हैं, के.एन. गोविंदाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते थे किसी जमाने में। वो उनका पिछले 20 सालों से एक जवाब ले लीजिए हमसे। देखिए, किसी भी इस तरह के सांस्कृतिक विमर्श में अगर प्रश्न ना हो तो ये माना जाता है कि या तो बोलने वाला भगवान है या पागल है। तो हम दोनों कैटेगरियों से बच गए, इसलिए डॉक्टर पांडे का बहुत बहुत आभार। इसका समाधान सिर्फ एक है कि निंदक नीरे आखिए आंगन टूटी छवाए, हमें कुछ नहीं करना। आज से, अभी से, अगर हम व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम व्यक्तिगत रूप से जल संरक्षण के जो प्रयास हैं उन्हें चालू करें। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने घर में जितनी आवश्यकता है जल की उतना ही है, और हमसे जो भी मिले वो हमें गाली दे, हमारी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करे, हमें सवाल उठाए, लेकिन हमें उससे यही कहना है कि जरा एक दिन सोच लेना कि अगर 24 घंटे पानी ना आए तो तुम्हारा क्या हाल है। तो उसको सोच कर आचरण करो, शुरुआत अपने से ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज दुनिया में जो चुनौतियां हैं, उसके पीछे जो भी विकास के पैमाने गढ़े जा रहे हैं, विकास मानव केंद्रित, मानव ही इस सृष्टि का नियंता है, मानव ही विजेता है, मानव को ही ध्यान में रख के सारी योजनाएं गढ़ी जाती हैं। मूल कारण यही है। इसलिए जो मानव केंद्रित विकास हो रहा है, उसको आप प्रकृति केंद्रित, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में चल पड़ा है बहुत दिनों से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कई प्रश्न भी आते हैं, आपके एग्जाम में भी तमाम गोष्ठियां भी की जाती हैं। तो उसी को वो प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा, इस विषय पे काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाधान इसी तरफ है, जब हम मानव को केंद्र में न रख करके प्रकृति को केंद्र में रख के अपनी योजनाएं बनाएंगे, तो
तो निश्चित रूप से हमारा जल भी बचेगा, जमीन भी बचेगी, जंगल भी बचेगा और जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे सब बचेंगे, संरक्षित होंगे। जल की जहाँ तक बात है, यूनाइटेड नेशन हो, चाहे हमारे यहाँ तमाम आयोग बने हुए हैं